सदगुरु महाराज की जय। एक कलमा जिन जिमिए किया होए पसार, तिन जिमी के लोक को जिन कोई कहो कुफार, जिन कोई कहो कुफार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मोहम्मद साहब ने अपने जमाने में कलमा का महत्व गाते हुए कहा कि ये कलमा जहाँ जहाँ भी फैलेगा ना, पसार फैलाएगा ना, वहाँ कोई कुफर नहीं रहेगा, राक्षस नहीं रहेगा, शैतान नहीं रहेगा। अब बोलते हैं प्राणा जी बोल रहे हैं, बात तो अच्छी तो कर रहे हैं, फिर तुम लोग क्यों गैर मुसलमान को शैतान बोलते हो? क्योंकि ये कहो ये कुरान तो सबके कान में बाजा आ रहा है, कम से कम शैतान तो नहीं है। और आगे मोमिन बनेगा या आम खास खासल क्या रहेगा वो तो बात की बात है, कम से कम राक्षस तो नहीं है। इस तरह से स्वामी जी बोलने लगे। दूसरी बात, आत्मा से विचार करेंगे ना, तारतम्य से, जब ये खेल जो संसार बना हुआ है, ठीक है, देव भी है, दानव भी है, मूर्ख भी है और ज्ञानी भी है, खिचड़ी है, हत्यारा भी है, मारपीट भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। इसको तो दानव वृत्ति तो है इसमें, हाँ। लेकिन अंततः गत्वा इस सब खेल का महाकारण तो राजी महाराज बोलते हैं कि ब्रह्मात्माओं को प्रेम का परिचय और अपने पातशाही को परिचय देने के लिए सृष्टि रची गई है, ये खेल बनाया है। तो लगता नहीं है कि ये राजी के हुक्म से हो रहा है, राजी के हुक्म से हो रहा है। तो यही तो प्रश्न आता है, लोग बोलते हैं कि इतना हत्या हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी भगवान के हुक्म से, परमात्मा के हुक्म से हो रहा है। परमात्मा के हुक्म से ही हो रहा है, बोलना पड़ता है। तो इतना दुख ये दुख भी परमात्मा के हुक्म से। देखो, अभी जल्दीबाजी निर्णय मत करो, दुख किसको हो रहा है? दुख तो आत्मा को नहीं हो रहा है। सपना में पूरा बैल लड़ते हैं, ये लड़ते हैं, लड़ते हैं, और वहाँ पर बैल हमारे ऊपर आक्रमण कर, हम उस गाड़ी में दब जाते हैं सपना में। जगने के बाद गाड़ी है, टायर हमारे ऊपर है, कुछ भी नहीं। तो फिर ये सारा दुख किसको हो रहा है? इसलिए ठीक है, ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं है अभी, इसलिए कर्म कॉन्सेप्ट है, ऐसा ऐसा करके शास्त्र बोलता है। दुख भ्रम है, भ्रम बोलते हैं। तो इस तरह से जो ब्राह्मिक दृष्टि से तो यह कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, इसलिए अज्ञानी के दर्जा में बहुत कुछ अप ऊपर चढ़ा है। इसलिए वहां से भी देखा जाए, उस ज्ञानियों के विजन से भी देखा जाए, तो यहाँ तो कोई कुफर तो नहीं। तो उसको भी संकेत 46 चौपाई में है। और बांग आवाज कान और सुनी, कुफर कई क्यों होता है, वही बात ऊपर का ही बात है। हाँ, सो रूहा आखर कजा समय और वो भी लेसी बचा है। वो जो कान में गया ना, वो तो आखिर के समय दूसरों को भी बचाता, इतने ताकत है कलमा में करके मोहम्मद ने बोला। तो प्राणा जी ने बोला, हाँ, इतना ताकत कैसे आएगा इसको? मोहम्मद ने बोला है मेरे जाने के 1000 साल बाद रूह अल्लाह आएगा, और रूह अल्लाह इमाम रूह अल्लाह फिर इल्म लुदनी ले आएगा, उसके लिए पात्र बनेगा ये कलमा वाला। तो पात्र बना तो उसको फिर मेरे से करे प्रमाण चलोगे तो 1000 गुना फल मिलेगा। बोला 1000 गुना फल क्या है? तो बोले ये तारतम का ताकत उनमें आएगा। तो अब क्या बोले कि दिया तुम्हारा पाव है दुनिया चौथे तबक।
14 लोक की मुक्ति तुम्हारे हाथ में है करके बोला है। तो ठीक ही तो बोल रहे हैं। हाँ, कलमा को इतना महत्व है, गायत्री मंत्र के इतना महत्व है, हैं? और मंत्र में इतना ताकत है पहले से, तो तारतम महामंत्र में कितना ताकत होगा करके वो लक्षणार्थ यहाँ पर प्राण जी उजागर कर रहे हैं। तो अब सुंदर सा जी वेदों से आपने देखा 7 करोड़ मंत्र में कृष्ण मंत्र फलादि का। हे मुसलमान भाइयों, तुम्हारा कलमा का इतना ताकत, तो अब आ जाओ। अब तारतम इलम लुदनी, तारतम कहते हैं कितना प्रकाश होगा, तो जिसके कान से तारतम गया उसके हृदय में कितना प्रकाश होना चाहिए, इसको कंपैरिजन करो। तो इस चीज को रिकैप कर दिया, कल का प्रसंग है। तो ये बेसिक को लेकर के आगे चिंतन करने पड़ेगा। अब आइए 48। इन कलमे के शब्द से सब छूटेगा संसार, बोला मोहम्मद ने, बोला इन कलमे के शब्द से, ये कुरान के ये कलमा से सब छूटेगा संसार। कैसे छूटेगा? एकदम तैयारी होके जाएगा, उसके बाद इलाम लुदनी तारतम ज्ञान आएगा, तारतम ज्ञान द्वारा तारतम का पात्र बनेगा, तो संसार स्वयं को भी छूटेगा और दूसरों को भी छुटाएगा। अगर क्यामत का भविष्यवाणी नहीं दिया होता, 10वें 11वें 12वें सदी को नहीं दिया होता, तो ये आवाज तत्कालीन के लिए वर्तमान होता। लेकिन ये सब मोहम्मद का भविष्यवाणी है। छूटेगा 10वीं सदी में छूटेगा, कलमा से कलमा पात्र बनाएगा। 28वां कलयुग के लिए सभी तैयारी है। सभी अवतार आ रहे थे कृष्ण अवतार के लिए, सभी पैगंबर आ रहे थे मोहम्मद पैगंबर के लिए हो, ऐसे ही सभी मंत्र आ रहे थे तारतम महामंत्र को दर्शाने के लिए। इसीलिए तारतम महामंत्र द्वारा छूटेगा संसार, इलम लोदी द्वारा छूटेगा संसार। तो कहा कहूँ मैं तिनको जिन्हें पहचान कर नर नार। अब बोले खाली कलमा का उच्चारण करने से भी जीव को मुक्ति है। कैसे? खाली तारतम उच्चारण करने पर भी जीव का जन्म मरण नहीं है। जागना अलग बात है, जन्म मरण में नहीं पड़ना अलग बात है। जिनको कान में तारतम जाएगा उसका भी जन्म मरण छूटने वाला है। तो कहा को मैं तिनको, कहा को मैं तिनको, उनको मैं क्या बताऊं? किनको? बाल वृद्ध नर नारी इलम लिया मेरा बूझ, जो समझ करके लेता है उसको मैं उसके महिमा कहाँ तक गाऊं? वो तो साहिब कर पूजी आ सके यही गुजर, वो तो साहिब करके उसे पूजा होगा। मेरा वाणी को पहचान के अगर उच्चारण करता है कोई, तो कहा को मैं तिनको जिन्हें पहचान कया नर नार। तारतम वाणी को पहचान करके, बुद्ध भविष्य वर्तन जान करके, प्रसंग को समझ करके, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के मुखारविंद से ये खेल धनी के हुक्म से पैदा हुआ है, सृष्टि हुई है, मेरा लक्ष्य परम धाम है करके जान करके तारतम महामंत्र का कोई जप करता है, तारतम वाणी को पाठ करता है, तो उसका तो आनंद को मैं कहाँ तक वर्णन करूं करके 1000 साल बाद इमाम मेहदी आएंगे और रुआ लाएंगे, ऐसे ही बात बोलेंगे जैसे मैं कलमा का महिमा गा रहा हूँ। उस समय में इल्म लुदनी आएगा, रुआ इस तरह से महिमा गाएगा, इमाम इस तरह से महिमा गाएंगे, उस समय मैं भी रहूँगा, उस समय मैं भी रहूँगा। इसीलिए ध्यान देना, अभी 1000 साल से तुम तैयारी रहो। ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण है सदगुरु प्राण जी आने के विषय में, कलमा या तारतम अवतरण के विषय में। एक कलमा इन दुनी का सब दुख कर से दूर। मोहम्मद के जमाने में कलमा एकदम पावरफुल विश्वास है, लेकिन उन्होंने भविष्य बोला। सभी मंत्र एकदम पावरफुल कब तक? जब तक कृष्ण मंत्र नहीं आए। कृष्ण मंत्र आ गया तो एकदम पावरफुल कौन? अक्षरातीत श्री कृष्ण का मंत्र जब आया, तारतम महामंत्र आया, ऐसे ही ये कलमा इन दुनी का सब दुख कर से दूर, तिनको भी विस्त हुए सी जिनके नहीं अंकुर।
जिनको अंकुर नहीं है उसको भी बिछता होगा, जड़ से उनको मुक्ति देगा। वाह, कितना भयंकर भविष्यवाणी बोल दिया। ये कलमा तारतम तो इन दुनिया को सब दुख करसी दूर। अगर मोहम्मद के जमाने के कलमा से दुख दूर होता, ध्यान से सुनना, तो मोहम्मद क्यों भविष्य बोलते कि तुम लोग मेरे यार हो, भाई आएंगे आकर, तुम लोग मेरे यार हो, भाई आ रहे हैं। अगर मोहम्मद का आगमन ही उन अंतिम पैगंबर मानते तो रुअल्लाह और इमाम के लिए भविष्य बोलते। इसलिए पुराने जिन लक्ष्य अर्थ समझाया, तुम्हारा कुरान का कलमा का मोहम्मद महत्व गाने का मतलब है रुअल्लाह और इमामती पकड़ने का। वो जो मार्फत लेके आएंगे ना, जो मोहम्मद को जो 30,000 नहीं मिला था ना खुदा के मुख से, वो लेके आएंगे। वो मार्फती जो ज्ञान है वो वास्तव में सब दुख करसी दूर, अर्थात तारतम सागर का खिलवत परिक्रम सागर श्रृंगार से परमधाम राज्य का हृदय बैठाने से दुख दूर होगा है। और 18 वाणी वैसे भी मुक्ति देगा, उसमें भी श्रीराज जी का श्रृंगार के हृदय में बैठाने वालों को तो आनंद की बात ही क्या कहूँ। ऐसा तिनको भी विस्त वैसे जिनके नहीं अंकुर एते दिन त्रिलोका में होती जो बुद्ध सुपन्न सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत प्रगति पूरी न होता। अब जो सपना के जीव को भी अंकुरित करके परमधाम या विस्त में पहुंचाने के बाद तारतम वाणी में, तो मोहम्मद ठीक ही कहा। उन्होंने 1000 साल बाद आने तारतम महामंत्र की महिमा इस तरह से गाया है करके लक्ष्यार्थ पकड़ना है। तब का 14 जो कोई रूह होशी सकला इन कलमे की बरकतें। 14 लोक में जितने भी रूहा जीव जड़ चेतन जो भी है, होशी सकला जितने भी संपूर्ण है, इन कलमे की बरकतें, ये कलमा के ताकत से तीन सुख होशी ने है चला, उनको अखंड सुख मिलेगा। बोला प्राण जी बोल रहे हो, वाह, जब कलमा ही अखंड सुख की बात कर रही है, इसका मतलब पवित्र जीव बनेगा और टक्क पात्र बनेगा। यम यम जीव मधिष्ठाय, जो अधिष्ठात्री जीव बनेगा, तो हिंदू शास्त्र में लिखा है यम यम जीव मधिष्ठाय। जो जो जीव अधिष्ठात्री बनेगा ब्रह्म सृष्टि की सुरता के लिए, उनको तो सत्स्वरूप के निर्मल चेतन में अखंड मुक्ति है ही। इस तरह से कलमा से पवित्र होकर के आने वाली बरकते ताकत से तीन सुख होशी ने चल तारतम मिलेगा, तो नेचल सुख होगा ही। तो ये तैयारी है। दीन एक चलसी दर्दी रसूल रहमान, बहुत कया है रसूले ताकि नेक करी का बयान। 51 चौपे में कहा दीन होए के चलसी, मोहम्मद ने बोला वो जो कलमा को समझने वाला ना, गरीब, गरीब मतलब न विनम्र होकर के, पात्र बन के, झुक करके, छोटा बन करके, धूल बन करके रू अल्लाह के पास पहुंचेगा, इमाम मेहदी के पास पहुंचेगा, नरमाई से वो पात्रता को कबूल करेगा। उसके बाद दर्दी रसूल रहमान, वो दर्दी प्रेमी रसूल मोहम्मद साहब, रसूल सतगुरु महाराज, रसूल महामती प्राणना जी, रहमान कृपावान के पास पहुंचेगा। और दीन होए के चलसी, उस तरह से अब पवित्र होते हुए, गरीबी को धारण करते हुए वो अपने विस्ता में, अपने अखंड मुक्ति में जाएंगे। ऐसा लिखा हुआ है। बहुत कहा है रसूल मोहम्मद साहब ने, ऐसा भविष्यवाणी बहुत कहा है, ताकि नेक करी बयान में थोड़ा सा ही बयान किया करके बोलते हैं। धनी कह रहे हैं ये तो जायरा की कही, ये तो यत्र तत्र कुरान में मिलता है, इसीलिए मैंने जायरे की कही, ये तो प्रत्यक्ष जो दिखता है उसको बोला हूँ। कलमा का महत्व गाया है, सबको ही बोलते हैं, इसीलिए बोल रहा हूँ कि इसमें भी भविष्यवाणी है करके बोल रहा हूँ। नहीं तो अब गुज कहूंगी तुम, और भी गुह्य बात है बताऊंगी मैं, बोल रहे हैं। तो ये तुरंत दूसरे चौपाई में बताऊंगे ऐसी बात नहीं, खुलासा है, मार्फत है, क़यामत नामा है। हाँ,
ये तो जाहिर है कि कई अब कुछ कहूँगी तुम सो बयान रसूल ना की हो, सो बयान रसूल ना की, वो तो कुरान में बयान है ही नहीं, वो तो गुहिया है, वो तो मार्फत है, अक्षरातीत के है, वो तो खिलवत परिक्रम सागर वहाँ है, कहाँ यहाँ है। वो जो बयान रसूल ना किए, मोमिन वतन खशम, बोले मोमिन का वतन खशम के पीछे मैं देख के आया, खुदा का स्वरूप है, अमृत स्वरूप है, किशोर स्वरूप है, उतना ही बोला है। वो गुयत और खोलना बाकी है। सिखादार, ओ सिखेदार, सिखेदार, ओ नूर मामा, जान मामा, याद है तुमको? मोहम्मद साहब और कहना बाकी, हाँ वो तो पता है, मार्फती नहीं है ना, हाँ नहीं तो मोहम्मद साहब की इच्छा अनुसार तुम चल रहे हो, बस शरीयत को पकड़े हो, मारो काटो, हिंदू को सताओ, हाँ गैर मुसलमान को सताओ, जिजिया टैक्स लगाओ, तुम क्या कर रहे हो? इसलिए मोहम्मद मेरे लिए है, मैं दावा के साथ बोलता हूँ, पुराना जी बोल रहे हैं, मेरे साक्षी के लिए, मेरे घर परम धाम के साक्षी के लिए आए हैं मोहम्मद साहब, तुम्हारे लिए नहीं आए। ये तो जाहिर है कि कही, अब कहूँ कुछ जाहिर, मतलब मोहम्मद ने अपने जो 30,000 के 60,000 जो थे ना, वो जाहिर किए थे ना, उसको मैंने कही, उनको जाहिर किए ही नहीं हो मार्फत, तो वो तो स्वयं खुदा आकर के बोलेंगे, कहेंगे करके बोले, वो वाला बताने मैं आ रहा हूँ, और तुम्हें वो बता, वो बताने तो मैं तैयार हूँ, तुम्हारा पात्रता ही नहीं है, तुम्हारे गुरु ने कहे प्रमाण चले नहीं हो, है? मैं तो 11 पढ़ाने का जरूरत, तुमने तो 10th को अच्छी तरह से पास मार्क्स लिया है नहीं, मैं तो 11th खोल के बैठा हूँ, तुमने ही पास नहीं किया तो मैं क्या कहूँ? मैं तो मार्फत लेके आया हूँ, और तुम्हारे ही जो तुमने ही मेहनत नहीं किया तो मैं क्या करूँ? मैं तो श्री कृष्ण के त्रिदावेद बताने का तैयार हूँ, और तुम वृंदावन में भागवत पढ़ के निकले नहीं हो, रामायण को लेकर अभी मर्यादा पुरुषोत्तम तक भी नहीं पहुंचे हो। मैं तो कृष्ण लीला का त्रिधा लीला समझा देता हूँ, लेकिन देवी देवता से ऊपर उठे नहीं हो तुम, हैं? वैसे ही है। मैं तो मोहम्मद का वो गुहिया बात बताने का तैयार हूँ, हाँ एक एक बता देता हूँ, लेकिन तुम्हारा अभी तक बस मस्जिद के ऊपर चिल्लाना उतना ही तो जानते हो, कर्म कहाँ तुम्हारा शुद्ध है? सुंदर साथ जी, प्राण्य जी में सुंदर साथ है, मैं सुंदर साथ को परम धाम का ध्यान चितवनी कर रहा था, अभी तक आप मेला उत्सव ऐसा वैसा करके भूल रहे हो, तो कहाँ से बताऊं? अभी आप बस तारतम ले रखे हो, गाने में बैठे हो, तो कहाँ से बताऊं? और कोई यह बात बतानी है मेरे को, लेकिन तुम तैयार हो ही नहीं, ऐसे बोल रहे हैं, तो ये कहाँ तक बोलते रहें, कहाँ तक बोलेंगे, है ना? हमें चिंता करने की बात है कि नहीं? एकेडमिक एजुकेशन में कोई भी नहीं चाहता कि मैं पायर प्राइमरी में बैठे रहूं, पास हूँ पास हूँ पास हूँ बोलते हैं। इस बार कितना मार्क्स आया? आगे तो मैं 10 में जाऊंगा, 11 में जाऊंगा, लेकिन इस तरह कोई नहीं बोलते। श्याभुजा में तो सीख लिया, अगर प्रकटवाणी में भी सीखना है, प्रकटवाणी सीख लिया तो अब तक भी सीखना है, विराट तो सीख लिया, अब चर्चा नहीं सीखना है, चर्चा नहीं सीख लिया, अब राज्य का श्रृंगार को अब हृदय में बसाना है, इस तरह से कोई नहीं बोलता। हमारा तो हजूर बाप पूजा करते थे, हम भी वही कर रहे हैं। पूजा नहीं करने के बाद नहीं बोल रहा हूँ, करना है, आगे आगे और आगे और आगे, तभी तो रस आएगा। ऐसा कुछ घटा सकते हैं आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में? ये तो जाहिर है कि कही, अब कुछ कहूँगी तुम शुभ बयान रसूल ना की, अब तुमको बोलते मैं ये कुरान में है ही नहीं, तुम कैसे बताए? बोलते अरे यही तो मजा है। अर्जुन को बोला था मैं तेरे को जो ज्ञान दिया मैंने सूर्य को सुनाया था पहले, तो अर्जुन घबरा गए, सूर्य तो बहुत पुराना है और आप तो अभी अभी हो, तो बोले मैं ईश्वर हूँ तुम जीव, ऐसे प्राण जी महाप्रभु बोले मैं वही अक्षरातीत वाला हूँ, जिन्होंने मोहम्मद को 90,000 सुनाया था ना, और मैंने ही उसको
60,000 के लिए अनुमति दी है। वो बाकी 5,000 बाकी 30,000 खुदा लेके आया बोला ना मोहम्मद, वो मैं गई हूँ। अब अर्जुन तो हैंग होगा ही, तो फिर अब बताना पड़ेगा ना, दिव्य दृष्टि देना पड़ेगा ना अर्जुन को। तो दिव्य दृष्टि करके फिर जब विराट स्वरूप देखा है तो अच्छा करके बोला। ऐसे ही दिव्य दृष्टि तारतम दे करके परम धाम वर्ण करके तो प्राण जी को पहचान गए। अच्छा मैं तो प्राण जी तो एक संत मान रहा था, तो ऐसा नहीं है, प्राण जी तो प्राणनाथ है, अक्षरातीत है, अक्षरातीत श्री कृष्ण है। आहा करके तब प्राणनाथ जी का परिचय होगा। जो बयान रसूल ना किए मोमिन आना वताना खशम। गुज्ज मायने कौन ले वही, मैं बताने को भी तैयार हूं, लेकिन लेने वाले कौन है? गुज्ज मायने कौन ले वही, ये गुइया जो मोहम्मद ने खाली संकेत किया हुआ वो कौन लेगा? अखंड रास के विषय में कौन लेगा? ये प्रतिबिंब रास भागवती लोग पता नहीं सकते हैं। प्रतिबिंब रास जो भागवत में 5 अध्याय है वही पता नहीं सकते हैं, तो अखंड रास क्या पचाएंगे? और अखंड रास करने वाला अक्षर के विषय में क्या जानेंगे? और अक्षर भी अक्षरातीत को दर्शन करने जाते हैं, वहां का रास कौन समझेगा? इसलिए पात्र ही मिले ही बिना शरीर छूटने वाला समय हो गया। गुज्ज मायने कौन ले हुए हैं? जो जायरा न लिए जाए, जायरी तो नहीं समझ रहे हैं। जो मोहम्मद ने जाहिर किया 60,000 वही तो नहीं समझ पा रहे तुम। मोहम्मद का वो ज्ञान का मजल, हकीकत का मजल ही नहीं समझ पा रहे हो, उनका मार्फत क्या समझोगे तुम? स्वर्ग वैकुंठ का अच्छा काम, अच्छा पुण्य कम पुण्य कमाओगे तो वैकुंठ जाओगे, स्वर्ग जाओगे वाला तो तुम नहीं समझ करके बुरा कर्म कर रहे हो, हैं? नरक जाने वाला कर्म कर रहे हो। तो कब स्वर्ग, कब वैकुंठ, कब अक्षरातीत महाराज? ऐसे ही समझना। महामती प्राण जी उधर से बोल रहे हैं कि मोहम्मद ने जाहिर किया, नियम लगाया, तुम नियम ना पालन नहीं कर रहे हो, तो वो नियम को पालन करके तारतम के या मार्फत के लायक बनने तो कब आओगे तुम? मैं तो बताने तैयार हूं। गुजमा ने कौन ले जो जाहिर लिए न जाए, ये सब खोले रसूल जो मैं दिए बताए। ये सब खोले रसूले, ये सब रसूल ने खोला है जो मैं दिए बताए। मैंने मोहम्मद को जितना खोलने को बोला था खोल दिया है, और जितना भाव से रखने बोला था रख दिया है। अब मैं बताने आ रहा हूँ, लेकिन मोहम्मद के मैंने पहला मोहम्मद के मुखारबिंद से कहा हुआ ही नहीं पालन कर रहा, तो मैं किसको सुनाऊं मार्फत? इस तरह से साक्षात श्री विराट जी महाराज स्वरूप महामती प्राण जी बता रहे हैं। कोई जाहिर न ले सके तो गुज होशी की न पर। जाहिर यानी ऊपर ऊपर का जो कर्म कांड, अच्छा कर्म करना, ऐसा ऐसा लोग जाहिर न ले सके। जाहिरी अर्थ तो नहीं ले सके, तो गुया होशी की न पर। गुया अर्थ किसके लिए कौन है? हम जो लिए जाहिर ने का ये भी सुनो खबर। हम जो लिए जाहिर है मतलब मैंने जो कुरान में जो जाहिर किया हुआ बात को ले रहा हूँ, उसको ने का ये भी सुनो खबर, तुम ये भी सुनो। मोहम्मद ने जो हकीकत का मतलब रखा हुआ है वही मैं समेट के दे रहा हूँ, उसका सार बता रहा हूँ। अब मोहम्मद ने जो भविष्य बोल करके खुदा आकर के मेरा मार्फत जाहिर करेगा बोलने, तो वो तो पीछे की बात है। तो कम से कम मोहम्मद ने बताया रूल रेगुलेशन को तो पहले फॉलो करो, तो फिर बाद में फिर हो जाएगा। ऐसा समझना। कोई जाहिर ना ले सके तो गुज्जा ओसी की न पर। हम जो लिए जाहिर ने कहे भी सुनो खबर, ने का ये भी सुनो खबर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों परिधाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। गुरु जी 108 दीनदयाल